तो विद्यार्थी मित्रों, हम सीधे पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ने एक नारा दिया था, अगर आप लोगों को याद है तो। कौन सा नारा याद होगा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बहुत बढ़िया विश्वव्यापी नारा दिया था और इस नारे के जरिए बिस्मिल यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल अमर हो गए। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि हे देश के नौजुवानों, हमारे सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, अनेक प्रकार की मुसीबतें, अनेक प्रकार की बाधाएं हमारे राहों में रुकावट बनकर पड़ी है। किसी भी तरह से हमें इन बाधाओं से लड़कर आगे बढ़ना है और हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है। यह बात इन्होंने काफ़ी समय पहले बताई थी। वे बहुत ही निडर, बहुत ही सत्यवादी और एक सच्चे इंसान थे। शादी नहीं की थी पर वे बहुत ही अच्छे इंसान बने रहे थे। एक बार कहा जाए तो दो तीन दिन पहले फांसी के 2-3 दिन पहले जब राम प्रसाद बिस्मिल की माँ मिलने गई तो मुझे अब तक कोई मिलने नहीं आया सिवाय मेरी माँ। यह सोचकर माँ को देखते ही राम प्रसाद बिस्मिल अपने आप को रोक नहीं पाए और हृदय भर आया, उनका गला भर आया, रोने लगे, आँखों में आंसू आ गए। उसी समय माँ उसे मिलने के लिए गई थी। माँ ने देखा कि बेटा रो रहा है जेल में और जैसे ही दरवाज़ा खोला, माँ को गले लगा ले, इससे पहले ही माँ ने उसे एक झापट, जोर से एक थप्पड़ लगा दिया और फिर कहा कि अगर तू रोता ही है या रोने वाला ही था तो इस क्षेत्र में, इस फील्ड में क्यों आया? माँ उसे समझ नहीं पाई अंतिम दिनों में, लेकिन वो यह कहना चाहता था। खुश हो गया माँ को देख के, गले लगा लिया माँ को, लेकिन मार भी खाई। उसे ज़्यादा पसंद थे लड्डू। माँ बहुत ही अच्छे तरीक़ों से लड्डू बना कर ले गई। अपने बेटे को फांसी के 3 दिन पहले उसे बैठकर, अपनी गोद में बैठकर खिलाया। ऐसी थी उनकी माँ और बहुत ही बढ़िया बात हुई माँ और बेटों के बीच के ही। माँ, जब तक मैं चाहता हूँ जन्मों जन्मों तक मैं आपका ऋण कभी अदा नहीं कर पाऊँगा। आपकी कोख से मुझे जन्मों जन्मों तक, अनेक जन्मों तक बस आपकी ही कोख से मुझे जन्म लेना है। मैं आपका ऋणी हूँ, कभी ऋण अदा नहीं कर पाऊँगा, ये कर्ज कभी अदा नहीं कर पाऊँगा, मुझे क्षमा करें माँ। माँ ने कुछ नहीं कहा, बेटे मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी कोख से आप जैसे ही बेटे जन्म लें और मुझे तो नाज है अपने आप पर, क्योंकि तुम्हारे जैसे बेटे सबके लिए, देश के लिए बलिदान देने जा रहे हो और तुम रो रहे हो। इस हिसाब से माँ ने उसे 2 थप्पड़ लगा दिए थे, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा राम प्रसाद को। क्यों? क्योंकि बाद में फिर माँ जा रही थी, तब उन्होंने बताया कि माँ, मैं तो आपको खुश देखकर, आप मुझे मिलने के लिए आई है, यह देखकर मेरे खुशी के आंसू थे, मैं रो नहीं रहा था। मैं आपको किस प्रकार समझा पाऊँ कि यह तो बलिदान की भावना से मैं यहाँ हूँ और आज मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ वो देश के सभी नौजुवानों के दिलों में एक चिंगारी रख कर मैं जाऊँगा। और इस प्रकार माँ और बेटों के बीच का संवाद बहुत बढ़िया तरीके से हुआ था और आखिर भी उन्होंने यही कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बच्चों, ये अनेक प्रकार के ऐसे क्रांतिकारी हो गए और हमारे देश के लिए मर मिटने के बाद भी वो मरे नहीं, हमारे इतिहास के पन्नों पर सबके दिलों में अमर है। तो बच्चों, वे थे ये राम प्रसाद बिस्मिल। इन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की, बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत की, तब जाकर हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों पर वे अपना नाम अमर कर गए। तो बच्चों, देश के लिए लड़ना अलग बात है, समाज के लिए लड़ना, परिवार के लिए लड़ना,
खुद के लिए लड़ना, ये सब जंग है। लेकिन जंग अकेले नहीं जीती जाती, अनेक साथियों के ज़रिए ही जंग जीता जाता है। तो दोस्तों हम सीधे पाठ में प्रवेश कर रहे हैं, ध्यान दें।